नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब हम जहां पर हैं ये लोक जनशक्ति पार्टी आर का यह कार्यालय है और यहां देखिए आज बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो अपने नेता चिराग पासवान के वो तमाम जो निर्देश हैं उसका पालन करते हुए, देखिए यहीं से बिहार की सरकार बननी है, ये हमने भी विश्लेषण में कहा था। और हम बता दें बिहार में सरकार बनाने के लिए जो कवायद चल रही है चिराग पासवान मान नहीं रही है, ये पूरे एनडीए में पूरे बिहार में चर्चा है और जो उनके समर्थक है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्यों चिराग पासवान महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, जो चिराग पासवान के जो वोटर है वो इंटैक्ट है चिराग पासवान के साथ। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, चारों तरफ देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। और हम बता दें हमारे साथ महासचिव हैं और एलजीपीआर के ये शाहनवाज कैफी जी तो लगातार लगे हुए हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। क्या लगता है कि कुछ दिशा निर्देश मिला है कुछ? देखिए निश्चित रूप से आज जो बैठक थी आपातकालीन बैठक नाम था उसका, क्योंकि कल रात में निर्णय हुआ तो इमरजेंसी वार्ड तो यही है और 2 घंटे की मैराथन दौर में चुनाव की पूरी प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। कैसे वार्म रूम खुलेगा, कैसे क्या व्यवस्था होगी, कैसे उम्मीदवार को हम लोग सहयोग करेंगे, कैसे टीम जाएगी, इन सारी बातों पर अधिकृत चर्चाओं के बाद सर्वसम्मत से और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार और जिसमें हमारे जो प्रभारी हैं चुनाव प्रभारी और हम लोगों के संगठन के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी, सह प्रभारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारी दोनों सांसद थी शांभवी जी और राजेश वर्मा जी, सब लोगों ने एक आम राय बनी, एक सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार इकाई ने अधिकृत किया कि वो जो भी फैसला करेंगे उस पर लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही खड़े रहने को तैयार है। विपक्ष कह रही है कि बात नहीं बनी, चिराग कभी पीके के साथ जाएंगे, कभी अलग अलग तरह की बात विपक्ष। ये सारी खबरें तो यूट्यूब चैनल्स पे और मीडिया में हम लोग भी देख पा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के संगठनात्मक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले के जो तरीके हैं या उन्होंने जिस तरीके से अभी 2024 के लोकसभा में एक रणनीति बनाकर, आपने देखा होगा कि हमको 5 सीट हमारे कोटे में आई और हमने उस 5 सीट को जीतने का काम किया। तो जिस पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट है, यकीनी तौर पर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था और हम तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं को अपने नेता पर यकीन है कि वो जो भी फैसला लेंगे राज्य हित में, दल हित में बढ़िया फैसला लेंगे। इसलिए आज हम संपूर्ण इकाई ने उनको अधिकृत किया है और हम समझते हैं कि जल्द ही वो पिक्चर सामने होगी जो आप देखना चाहते हैं। सीट तक लगभग बात, सीट कोई मायने नहीं रखता, सरकार बनानी है। आदरणीय चिराग पासवान जी हर पहलू पर अपनी पैनी नजर रखे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही अपने नेता की जो क्षमता है उस पर यकीन करता है। चाहे मुख्यमंत्री को लेकर के पेच फंसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ बाजार में बातें हैं। अब जब तक बातें आपस में न हो जाए इस पर कहना कुछ ठीक नहीं। हायाघाट का क्या चलेगा इस पर? लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी एक सूची बनाई है जो एनडीए के बीच में वो सूची है। जब वो स्पष्ट हो जाएगा सारी खबरें लोगों को मिलेगी। प्रयास हमारी पार्टी का है कि हम हर जिले में अपना एक प्रतिनिधि निश्चित दें। तो तैयारी है आपकी? हायाघाट के बेटा के नाते मैं 24 घंटा तैयार हूँ। पार्टी का निर्देश जब जहाँ होगा हम जाने को तैयार हैं। तो धन्यवाद शाहनवाज कैफी। महासचिव आप बता दें जिस तरह चिराग पासवान के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए तमाम नेता हैं, उन्होंने अधिकृत कर दिया है चिराग पासवान को कि अगर आप तैयार हो जाइए, इस बार चुनाव जीतना है, एनडीए के साथ ही लड़ना है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी जीत चल रही है। देखते हैं शाम तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।